होली के मंगल पर्व पर सभी को शुभकामनाएं। होली का उत्सव रंगों के उत्सव के रूप में जाना जाता है और लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुश होते हैं, उमंग और उल्लास में आते हैं। इस उत्सव के 3 भाग हैं। होली में सबसे पहले होलिका को जलाया जाता है, उसके बाद रंग लगाए जाते हैं एक दूसरे पर और उसके बाद आपस में मंगल मिलन मनाते हैं, गले मिलते हैं। ये तीनों भाग जो हैं आज के समय में तो एक परंपरा के तौर पे चले आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत गहरा हमारे जीवन से संबंधित आध्यात्मिक रहस्य है। होलिका जलाने का भाव अर्थ ये है कि हम सब अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कटुता है, उसको जला डालें, उसको भस्म कर दें। और दूसरी बात यह है कि जब हम बुराइयों को जला देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं और हल्के होकर उल्लास में आकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बुराइयों के कारण जो जीवन में नीरसता आ गई थी, जीवन बिल्कुल बेरंगा हो गया था, अब वो बुराइयों ख़त्म करने के बाद उस जीवन में हम रंग लगाते हैं। उसके सिंबल के तौर पे हम पिचकारी भर के अनेक प्रकार के रंग लाल, पीला, हरा एक दूसरे पर लगाते हैं। वास्तव में ये रंग मनुष्य के दैवी गुणों के प्रतीक हैं। हम आत्माएं आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, स्नेह स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, संतुष्टता स्वरूप हैं। वो रंगों का प्रतीक लगाते हैं, क्योंकि अगर जीवन में ये गुण नहीं है तो जीवन जैसे बिल्कुल बेरंगा है। और जब ये हो जाता है उसके बाद हम जिसको कहा जाता है होली, तो होली का ये अर्थ भी निकलता है कि होली, जो हो चुका सो हो चुका, जो बीत गई सो बीत गई। इसलिए नए जीवन को शुरू करने के लिए जो बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं, भेदभाव मिट जाते हैं, तो फिर उसका प्रतीक मंगल मिलन मनाते हैं, आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, जो कुछ भी बीत गया उसको भूल करके पुनः एक स्नेह युक्त, एक प्रेम युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। अगर इंग्लिश भाषा में देखें तो होली का अर्थ होता है पवित्रता। जितने पोप इत्यादि हैं उनको होली पीपल कहा जाता है, उनको हिज होलीनेस का टाइटल भी दिया जाता है। तो इसलिए अगर हम इंग्लिश भाषा में कहेंगे तो होली रिमाइंड्स यू टू बी होली। ये होली का उत्सव जो है हर व्यक्ति को इस बात की याद कराता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि होलीनेस हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। और उसके बाद जब गिरावट आती है मूल्यों के जीवन में तो अनहोलीनेस हो जाती है। तो कोई भी बुरा काम होता है तो उसको कहते हैं ये अनहोली एक्ट है। तो वास्तव में ये यादगार है होली बनने का। तो आज उसको हमने स्थूल रूप दे दिया है। आत्मा ही होली बनती है, आत्मा ही अनहोली बनती है। इसलिए हम कहते हैं किसी के लिए ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये देव आत्मा है। तो आत्मा आज के समय में क्या हम कहते हैं, ये दुष्ट आत्मा है, ये पतित आत्मा है, ये बुरी आत्मा है। तो इसलिए आत्मा को होली बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ही आत्माओं के ऊपर गुणों का रंग लगाते हैं, अब गुणों को मिटाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात मेरे साथ योग लगाओगे, मेरे संग में रहोगे तो तुम्हारी बुराइयां भस्म होंगी। क्योंकि याद को लगन की अगन या योग की अगन भी कहा गया है। और फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे मशहूर है कि संग का रंग लगता है, लोग सत्संग में भी जाते हैं कि हमें सत्य मिलेगा। इसी प्रकार से वास्तव में परमात्मा का संग ही सत्य का संग है और परमात्मा ही गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। तो परमात्मा के साथ बुद्धि से कनेक्ट होने से आत्मा के अंदर वो रंग आते हैं। और अगर सभी आत्माओं में वो रंग आ जाते हैं तो सारा युग ही बदल करके
पतित कलयुग दुखी युग पापों का युग बदल करके पावन सतयुग सुखों का युग बन जाता है। तो ये होली के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके रहस्य को अधिक जानने के लिए आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर पधार सकते हैं। ओम शांति।